हेलो, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम एक्सेस क्लाइंट सॉल्यूशन के टूल बार का एक और ऑप्शन कवर करेंगे जो कीबोर्ड मैपिंग से रिलेटेड है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस आइकन को लोकेट करना है अपने सिस्टम पे। यहाँ आपको मिलेगा रीमैप कीबोर्ड फंक्शंस। इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ये क्या करता है, ये ऑप्शन हमारे को प्रोवाइड करता है एक मेथड जिसके थ्रू हम चेंज कर सकते हैं अपनी फंक्शन की। इसको मीन्स अगर आपको कोई शॉर्टकट अप्लाई करना है किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए तो आप वो यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, तो अभी जैसे यहाँ पे कैटेगरी ये जो है कीबोर्ड बफरिंग अगर यस नो करना है, ठीक है, मैं आपको यहाँ से बताऊंगा कि कैसे की असाइनमेंट होता है। तो कैटेगरीज है हमारे पास, कैरेक्टर्स, मैक्रोज, फंक्शंस, कस्टम फंक्शन, मेन्यू कमांड। तो मैक्रोज वाला पोर्शन तो अभी स्टार्ट नहीं करेंगे, हम कैरेक्टर्स से देखते हैं। तो कैरेक्टर में क्या ये सब चीज़ें यहाँ पे सेट है, आप देख रहे हो, है ना। तो ये इन पे अगर कोई की असाइन करनी है तो वो हम कर सकते हैं। और अगर जैसे आप वो की असाइन कर दोगे तो वो सिंबल आपको वहाँ पे स्क्रीन पे शो होगा। ठीक है, अब जैसे मैं आपको होस्ट वाला बताता हूँ क्योंकि मोस्टली जो होस्ट फंक्शंस हैं वो हम यूज़ करते हैं। अब आप यहाँ देख रहे हो ऑल्टरनेट कर्सर, अटेंशन, बैक स्पेस, बैक बैक टैब वर्ड, है ना। तो ये सब चीज़ें, क्लियर, कर्सर डाउन, कर्सर अप, ये सब शॉर्टकट हम लगा सकते हैं। अब जैसे मैं अगर आपको वैसे समझाऊं कि कैसे, ठीक है, तो जैसे हम दो टैब पे वर्क कर रहे हैं, है ना। मोस्टली जब हम काम करते हैं AS100 पे तो हम बहुत सारे टैब्स को ओपन रखते हैं। तो उस केस में क्या होता है, हमारे को अगर टैब चेंज करना तो हम क्या करते हैं, मैन्युअली जाते हैं, उसको क्लिक करते हैं या फिर इसको डिटैच करके ऑल टैब यूज़ करते हैं। बट हमारे पास एक शॉर्टकट भी हम अप्लाई कर सकते हैं जिसमें क्या होगा, जैसे ही हम की को प्रेस करेंगे, वो की प्रेस करते ही हमारा जो सेशन है वो दूसरे पे मूव कर जाएगा। जैसे मैं अभी यहाँ पे अगर कंट्रोल और शिफ्ट प्रेस करूंगा तो अभी इस पे मैंने कोई फंक्शन की अप्लाई नहीं किया हुआ, मगर यहाँ पे ये देखो, ये सेशन बी पे आ गया। कंट्रोल और शिफ्ट मैंने प्रेस किया तो ये सेशन बी पे आ रहा है मेरा। इसका मैं दिखाने के लिए यहाँ पे वर्क ACT जॉब रन कर देता हूँ। ACT जॉब, ठीक है। अब हम यहाँ पे सेशन ए पे हैं। सेशन ए से मैंने कंट्रोल और शिफ्ट प्रेस किया अपने कीबोर्ड से तो मुझे ये सेशन बी पे ले आया जहाँ पे वर्क एक्टिव जॉब ओपन है। तो इस की को मैंने कैसे सेट किया मैं ये बताता हूँ। तो उसके लिए आपको होस्ट फंक्शन पे जाना है। यहाँ पे अगर आपको पहले से कोई की पता है कि वो की मैंने सेट की, जैसे मुझे पता है कि मैंने वहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट किया, तो मैं क्या करूँगा, सर्च फॉर की पे क्लिक करूँगा। फिर ये मुझे बोलेगा वो की को प्रेस करने के लिए, तो मैं कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करूँगा तो ये मेरे को यहाँ पे ले आया, जंप टू सेशन बी। ठीक है, ऐसे ही अगर मेरे को वापस सेशन ए पे जाना है तो मैं इसके लिए कुछ और की, पर इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी, आप वही की इसमें असाइन करें जो और किसी से अटैच नहीं हो, अदरवाइज वो फिर बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे एक की ट्राई करता हूँ असाइन करने की। तो इसको असाइन करने के लिए आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है असाइन है की, और यहाँ मैंने दो की प्रेस की, कंट्रोल रीअसाइन। कंट्रोल पहले से अगर यहाँ पे सेट है इसलिए मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा। यहाँ पे मैं इसकी जगह करूँगा कंट्रोल और टिल्ड। एस्केप की जो नीचे की होता है वो बैक कोट वाला, वो हमने यहाँ पे असाइन कर दिया। अब इसको मैं कर देता हूँ सेव और ओके। तो अब मुझे सेशन बी से सेशन ए पे जाना है तो मैं कंट्रोल और बैक कोट प्रेस कर दूंगा, और सेशन ए से सेशन बी पे जाना है तो कंट्रोल और शिफ्ट प्रेस कर दूंगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो यह कितना ईजी हो गया अपने लिए टैब को चेंज करना। पहले हमें क्या करना पड़ता था, माउस को पिक करके वहाँ पे ले जाना पड़ता था, फिर वहाँ से हम शिफ्ट चेंज करते थे। पर इसमें एक ड्रॉबैक मुझे पर्सनली ये लगा कि जैसे मान लो आपने कोई की असाइन की तो वही की असाइन करो जो बहुत रेयरली आप यूज़ करते हो। वरना क्या होगा, आप जैसे मान लो मैंने कंट्रोल सी या कंट्रोल वी मैंने यूज़ कर लिया किसी चीज़ के लिए, पर कंट्रोल सी कंट्रोल वी तो हम कॉपी पेस्ट के लिए यूज़ करते हैं। तो जब भी आप उस की को प्रेस करोगे तो वो इशू करेगा। या जैसे शिफ्ट ए, अगर आपने शिफ्ट ए असाइन किया किसी कीबोर्ड को, किसी भी कमांड को आपने शिफ्ट ए किया तो क्या होगा, जब आप अपने प्रोग्राम में कैपिटल लेटर लिख रहे हो शिफ्ट प्रेस करके, तो उस केस में वो शिफ्ट ए की जगह पे वो टैब चेंज कर जाएगा। तो हमेशा वही की असाइन करें जो बहुत रेयरली यूज़ कर रहे हो और उस पर्टिकुलर रीज़न उसके लिए ही आप यूज़ करो उसको, है ना। तो ऐसे आपने मैंने दिखाया यहाँ पे। वैसे ही आप और भी चीज़ें सेट कर सकते हो, एंटर के लिए की सेट कर सकते हो, ये सेशन के लिए मूवमेंट के लिए, पेज अप पेज डाउन के लिए की असाइन कर सकते हो कोई। तो जो भी आप, शो, टैब, अनमार्क, और यहाँ पे मेन्यू कमांड से रिलेटेड भी कुछ हैं, ऐड, क्लियर फील्ड्स, कनेक्ट, कंसोल बार, कॉपी, डेटा ट्रांसफर टू एबीएमआई, इनके भी शॉर्टकट हम बना सकते हैं। जंप, ये जो ऑप्शंस हमने देखे थे, डेटा ट्रांसफर टू एबीएमआई,
ये सब भी हम इनके लिए भी कुछ की सेट कर सकते हैं, तो वो की प्रेस करते ही आपका ऑटोमेटिकली वहाँ पे मूव कर जाएगा। ठीक है, तो ये सब फीचर्स आप अपने अकॉर्डिंग एक्सप्लोर कर सकते हो। जो भी की आपको सेट करनी है यहाँ से आप जाके सिंपल सर्च, अब जैसे मुझे कोई की को चेक करना है कि वो की कहाँ पे यूज़ हो रही है, तो मैं कंट्रोल वी को सर्च करके देखता हूँ। तो मैंने कंट्रोल सर्च फॉर की किया, कंट्रोल वी किया, तो ये मेरे को बता दिया इसने कि कंट्रोल वी पेस्ट के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे अगर आपको खाली की का देखना है कि ये की कहीं पे असाइंड है क्या, तो आप सर्च की करोगे। जैसे अभी मैं कंट्रोल ए करता हूँ तो कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल के लिए है ना। तो ये सब चीज़ें आप ऐसे सर्च कर करके देख सकते हो। फिर जहाँ पे असाइन नहीं है वो ब्लैंक रहेगा, उसमें आप कुछ भी असाइन कर सकते हो। अगर आपने बाय मिस्टेक कुछ गलत असाइनमेंट कर दिया तो सिंपल आप रीसेट ऑल पे जाओगे, यहाँ से आप इसको रीसेट कर दोगे तो ये सब रीसेट हो जाएगा। सेव करोगे और ओके कर दोगे, तो ये सब आपका जो है वो रीसेट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आप कीबोर्ड मैप का ऑप्शन यूज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग की को मैप करने, कीबोर्ड को मैप करने के लिए। अगर आप कोई फाइल देखोगे कीबोर्ड फाइल ऑप्शंस, तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पे एक नोट भी लिखा हुआ है दैट दिस विंडो ओपन्स विद द करंट कीबोर्ड सेटिंग सिलेक्टेड। ठीक है, तो अगर कोई स्पेसिफिक फाइल है जिसको आप रेफर करना चाहते हो तो वो फाइल भी ब्राउज कर सकते हो, अदरवाइज वो जो भी प्री डिफाइंड है उस पर वर्क करेगा। आई होप ये सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर में।